तो आज आपका सेकंड लेसन यानी कि द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कि कब राजस्थान में और वहाँ के जो राजस्थान के सब स्कूल्स हैं किस सेंचुरी में वहाँ पर पेंटिंग यानी जो मिनिएचर पेंटिंग है उनका स्थापित हुआ। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी यानी 15 सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी उस टाइम पर मिनिएचर पेंटिंग जैन कल्पसूत्रा स्टाइल में वहां पर आई। कहां पर? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुई? एक मेवाड़, जैसे अपना उत्तर प्रदेश का उरई जालौन, ऐसे ही राजस्थान का मेवाड़, वहां पर सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग की स्टार्टिंग हुई। और भी सब स्कूल हैं, वो कौन कौन से हैं? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर एंड कोटा। पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई वो बूंदी में हुई। तो एक सीरीज से नाम जो उनके नेम याद है सब स्कूल के, वो याद करना कौन कौन से हो गए। सबसे पहले मेवाड़, उसके बाद आया बूंदी, उसके बाद जोधपुर, फिर बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और लास्ट में कोटा। कोटा, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज बाय सीरीज सभी में आ गई हैं। तो 15th सेंचुरी की स्टडी यानी 15 सेंचुरी में सबसे पहले मेवाड़ में जैन कल्पसूत्रा स्टाइल से पेंटिंग बनना स्टार्ट हुआ। और यहाँ की जो विशेषता है पेंटिंग की वो कौन सी? कि उन्होंने फोक स्टाइल पकड़ा। फोक स्टाइल का मतलब क्या होता है? लोक कला। फोक का मतलब होता है लोक कला की, मतलब जो उनके स्थान की, जैसे मेवाड़ में सबसे पहले आई तो मेवाड़ में किस तरह का ट्रेडिशनल चलता था उससे रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में पेंटिंग बनाई गई। ग्रेट आर्ट ट्रेडिशनल ऑफ अजंता एंड गुजरात। और किससे मिलती है? अजंता और गुजरात, इन दोनों की जो ट्रेडिशन है उन चीज़ों से मिलकर बनी है। और अगर हम बात करें इसके और भी अलग स्टाइल की, तो यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई गई है वो पाल भागवत जो गीता है उससे रिलेटेड भी पेंटिंग बनी। पाल भागवत कब बनी? 1555, ठीक है, एडी में। 1555 एडी में पाल भागवत पर ये पेंटिंग्स बनाई गई, जिसका आर्ट का जो स्टाइल रहा वो कौन सा रहा? राजस्थानी स्टाइल रहा। प्योर फॉर्म, मतलब प्योर उन्होंने शुद्ध जो फॉर्म लिया राजस्थान का पूरा, उसमें कोई भी अजंता की टेक्निक नहीं थी, कोई भी बांग्लादेश की टेक्निक नहीं थी, जो कोलकाता की। उन्होंने सिर्फ अपना राजस्थान का जो एक टॉपिक था, जो उनकी धर्म थे, उनकी जो दिनचर्या थी, उससे रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। तो इस तरह से राजस्थान के काफ़ी सारे सब सेंटर्स रहे, जो अभी हमने नाम बता दिया आपको। अब यहाँ पर कुछ और विशेषताएं वो कौन कौन सी? फिगर की जो पेंटिंग्स बनी है उनकी विशेषताएं सुन लो। सेंटिमेंटल फेस, यानी भावुक रूप से फेस बनाया है। ये नहीं कि कहीं बहुत क्रोध बना दे, मतलब फेस को बहुत ही सॉफ्टली और भावपूर्ण उन्होंने दर्शाया है। शार्प फीचर्स, इम्पोजिंग फिगर्स प्रेजेंटिंग डिफरेंट ह्यूमनली इमोशंस, यानी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग इमोशंस के साथ दिखाया। एंड पोटेंशियल अंडरलाइनिंग, जैसे हमने कल भी बताया था कि जो राजस्थानी ड्राइंग होती है और मधुबनी होती है उनमें सबसे जो मेन काम होता है वो होता है बारीकी। तो यहाँ पर भी उनकी जो क्वालिटी रही है वो क्या रही है? बारीकी डालना। इसके बाद बार्न और प्राइमरी कलर्स का यूज किया है। बार्न कलर कौन से होते हैं? जो आपके डार्क कलर होते हैं, चटकीले रंग होते हैं, वो होते हैं वाम कलर। और प्राइमरी कलर जो आपके बेसिक 6 कलर हैं उनका यूज यहाँ पर किया गया है, जिससे पेंटिंग्स में एक रिचनेस आ जाती है और पेंटिंग्स यूनिक बनती है। इसके बाद किस थीम पर पेंटिंग बनाएंगे? अब वो थीम सुन लो। इस यहाँ पर कौन कौन सी थीम पर पेंटिंग बनाएंगे? इज दिस मिनिएचर द थीम्स आर मोस्टली नैरेटिव बट एट सेम टाइम, और एक ही सेम टाइम पर काफी सारी पेंटिंग्स बनी है। कौन कौन सी है? रागमाला, ये थीम बता रहे, इन थीम पर पेंटिंग्स बनी है। रागमाला, नायक नायिका, रामायण, रसिक प्रिया, बिहारी सत्साई, लेजेंडरी ऑफ लवर्स लाइक ढोला मरु एंड लैला मजनू, विष्णु, रास मंजरी, कृष्ण लीला, भागवत पुराण, पृथ्वी राज रासो और भी अदर पर पेंटिंग बनाई गई है। इसमें बाकी के और नेम मेंशन नहीं किए गए, बट ये जो मेन टॉपिक हैं इन टॉपिक्स पर पेंटिंग बनी है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी सीन दिखाए गए हैं। वो सीन कौन से हो गए? जो दरबार का सीन है, ठीक है। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि राजस्थान में जो चीजें हुई, उनका जो धर्म है, उनकी जो दिनचर्या, उस पर पेंटिंग बनाई गई। तो सीधी सी बात है कि उस टाइम पर राजा महाराजाओं का राज चलता था, तो दरबार के सीन बनाए गए, हंटिंग सीन बनाए गए, रॉयल प्रोसीजन बनाए गए कि किस तरह से राष्ट्रीय जो उत्सव होते थे वो चीजें दिखाई गई, सेरेमनीज दिखाई गई।
फेस्टिवल्स, आउटिंग, स्पोर्टिंग और म्यूजिक पार्टीज एंड हरम लाइफ। जो हरम होता है, सुना होगा हरम का नाम, महलों में हरम होते थे जहाँ पर लोग रहते थे, उनकी भी जो दिनचर्या है वो चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगी। तो ये हो गई थी थीम्स कि इन थीम्स पर पेंटिंग बनी। तो इतना सभी को समझ में आया? अभी उसने बताया तो दूसरे वर्ड में, हम वही तो बोलते उसने दूसरे वर्ड में कुछ और बताया तो। बड़ा तुम लोगों के जो इंटेंशन होते हैं ना वो सब समझ में आते हैं, ठीक है? ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पर अब आ जाते हैं सब स्कूल्स। तो मेवाड़ सब स्कूल की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि राजस्थान जो की में जो पेंटिंग्स आई वो 15th सेंचुरी में आई, तो मेवाड़ में भी 15th सेंचुरी से ही स्टार्टिंग हो गया था पेंटिंग्स का। कौन सी? मिनिएचर पेंटिंग का। और यहाँ पर ही पाल भागवत एक किताब लिखी गई राजस्थान मेवाड़ में, जो सबसे पहले कब लिखी गई ये भी हमने टाइम भी बताया था। वो कहाँ पर लिखी गई? मेवाड़ में, ठीक है। In the beginning of the 15th century, miniature painting were painted in Mewar area. Its most developed form can be seen in painting of पाल भागवत। यानी जो पाल भागवत है वहाँ पर हम मिनिएचर पेंटिंग्स देख सकते हैं किताब में उस टाइम पे जो बनी है। There are some other paintings based on themes of the painters साहिबदीन एंड मनोहर। तो अब एक ये चीज़ याद रखना कि जो मेवाड़ में जो पेंटिंग बनी है वो किसने बनाई है? साहिबदीन और मनोहर। एंड इसमें आपके सिलेबस में एक साहिबदीन की पेंटिंग भी है, ओके। तो पाल भागवत में पेंटिंग्स देखने के अलावा और कौन कौन सी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं? इनकी, साहिबदीन की और मनोहर की, इनकी भी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके साथ भक्ति पत्रास एंड पंच व्याख्या रोपत्रास और वन भेदो पत्रा लिखा हुआ तुम्हारे में, इन 3 टॉपिक्स पर भी पेंटिंग बनाई गई है। कौन कौन से हो गए? एक तो पाल भागवत सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद भक्ति रोपत्रास, थर्ड पंच व्याख्या रोपत्रास एंड फोर्थ वन भेदो पत्रा और लास्ट राग्स। राग का मतलब सभी लोग समझते हो? जो फोक गीत होता है, जो आपके सितार इनसे बजाए जाते हैं, तबला वगैरह, उसको उसमें फिर जो गाते, जैसे तानसेन था, तानसेन राग गाते थे, सारे गामा पा धा नी जो होता है वो राग होता है, ठीक है। तो उस तरह के राग्स पर भी पेंटिंग्स बनाएंगे। ये हो गया मेवाड़ आपका फर्स्ट सब स्कूल। सेकंड बूंदी सब स्कूल है। तो बूंदी सब स्कूल में किस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई है? द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बूंदी स्टाइल वाज पेंटेड इन चूनार। बूंदी सब स्कूल की जो पहली पेंटिंग है वो कौन सी है? चूनार। किस सीरीज पे बनाई गई है? रागमाला सीरीज पर। चूनार जो पेंटिंग बनी है वो रागमाला सीरीज पर बनी है। एंड किस स्टाइल में बनी है? बूंदी स्टाइल। बूंदी स्टाइल में इसको बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक यूनिक टेक्निक है, ठीक है, वहाँ की एक यूनिक कला है। और बूंदी में कुछ जो एफर्ट्स डाले गए या थोड़ी सी जो टेक्निक ली गई है वो मुगल और डेक्कन स्कूल से ली गई है। थोड़ी बहुत एलिमेंट्स जो यूज़ किए गए हैं वो मुगल और डेक्कन स्कूल के एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ हैंड पोर्ट्रेट का वो बूंदी से हुआ, ठीक है। बूंदी सब स्कूल से हैंड पोर्ट्रेट्स यानी व्यक्ति चित्रण, जो फेस होता है, हाफ बॉडी या फुल एक फिगर, व्यक्ति चित्रण का सबसे पहले बूंदी से स्टार्ट किया। इसके बाद जो थर्ड आपका है जोधपुर सब स्कूल। जोधपुर सब स्कूल में क्या है? बूंदी स्कूल के बाद जोधपुर स्कूल में मिनिएचर पेंटिंग की स्टार्टिंग हुई। यहाँ पर ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ मेवाड़, इसको ट्रेडिशनल हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है जोधपुर को। और यहाँ पर जो पेंटिंग स्टार्ट हुई है वो कब हुई? 17th सेंचुरी। अभी तक 15th सेंचुरी की बात हो रही थी मेवाड़ की और बूंदी की, बट जोधपुर से 17th सेंचुरी में पेंटिंग स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी है वो कौन सी रागमाला सीरीज पर बनी है? पाली रागमाला सीरीज पर। अभी बनी थी सिर्फ रागमाला सीरीज पर और राग पर, और ये बनाई गई है पाली रागमाला सीरीज पर। और यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए, जो कलर्स यूज किए गए वो बिल्कुल शुद्ध किए गए, मतलब नेचुरल चीज़ों से लिए गए, प्योर फॉर्म में उनको यूज किया गया। और अलग अलग स्टाइल से, टेक्निक से पेंटिंगों को जो कैरेक्टर्स बनाए गए उनको क्रिएट किया गया। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ आपका है बीकानेर सब स्कूल। बीकानेर सब स्कूल में क्या है? यहाँ पर जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो बूंदी स्कूल की तरह ही यूज किए, मतलब यहाँ पर मुगल एलिमेंट्स यूज किए गए हैं।
ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मुगल दरबार से कुछ कलाकारों को बाहर निकाल दिया गया था। जब आप लोग अगर मुगल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें है कि मुगल में जो कोर्ट है, दरबार है, वहाँ से 3-4 कलाकारों को बाहर कर दिया गया था। तो अब वो दूसरे देश से आए थे, ईरान से आए थे, पर्शिया से आए थे। तो उन्होंने क्या किया, पर्शियन और ईरान से जो आर्टिस्ट आए थे, वो जब मुगल आए, मुगल में उन्होंने अपना काम किया दरबार में, तो उनको वहाँ से निकाल कर फिर वो कहाँ चले गए? राजस्थान चले गए। तो अब जैसे कोई भी एक व्यक्ति होता है तो उसकी जो खुद की सेल्फ टेक्निक होती है वो तो जाती नहीं है, तो उनकी अपनी टेक्निक तो जाती नहीं है। इसलिए जो उनकी खुद की एक टेक्निक थी, कला थी, वो कहीं ना कहीं बीकानेर स्कूल में दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए बीकानेर सब स्कूल में जो एलिमेंट्स यूज किए गए वो मुगल आर्ट से मिलते जुलते हैं। और जिससे क्या हुआ कि पेंटिंग्स को एक न्यू टेक्निक मिल गई, यानी राजस्थान थीम पर पेंटिंग बनाई गई, बट एलिमेंट्स कौन से हो गए? मुगल एलिमेंट्स हो गए। और बाद में यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे जो मुगल से आए थे, उन्होंने बाद में क्या कर लिया, जो बीकानेर का ट्रेडिशनल आर्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया और उस थीम पर, उस एलिमेंट पर पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर कुछ जो हिंदू मैथीज हैं यानी कथाएं हैं, उन पर भी पेंटिंग्स बनाएंगे। अब बाकी के 3 सब स्कूल कल समझा देंगे, ठीक है।